सुवेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के बारे में वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। विरोध प्रदर्शनों में अपने नेतृत्व और पिछली सरकार के कड़े विरोध के लिए जाने जाने वाले सुवेंदु अधिकारी की तृणमूल कांग्रेस से भाजपा तक की यात्रा ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के उत्थान के प्रमुख शिल्पकारों में से एक सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार 9 मई 2026 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह में राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद कथित चुनावी हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने से लेकर राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च करने और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने तक श्री अधिकारी ने लगातार खुद को पार्टी के राजनीतिक हमलों के केंद्र में रखा। वरिष्ठ भाजपा नेता को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के शीर्ष राज्य नेतृत्व की उपस्थिति में सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जिससे उनके पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। नीचे उनके राजनीतिक करियर की प्रमुख घटनाओं की समय रेखा दी गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सदस्य होने से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर शामिल है। प्रारंभिक जीवन। पूर्वा मेदिनीपुर जिले के कारकुली गांव में दिग्गज राजनेता शिशिर अधिकारी और गायत्री अधिकारी के घर जन्मे श्री अधिकारी के प्रारंभिक वर्ष कोंटाई हाई स्कूल में उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा और फिर उसी क्षेत्र के प्रभात कुमार कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री द्वारा चिन्हित थे। बाद में उन्होंने कोलकाता के रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की। इस प्रक्षेप वक्र ने एक सर्वोत्कृष्ट बंगाली राजनीतिक हस्ती के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया, जिनका उदय बाहर से नहीं बल्कि स्वयं राज्य के हृदय स्थल से हुआ था। राजनीतिक शुरुआत। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बंगाल की राजनीति में वामपंथी प्रभुत्व के चरम के दौरान कांग्रेस की छात्र शाखा छात्र परिषद से की थी। वे पहली बार 1995 में कांधी नगर पालिका के पार्षद चुने गए और बाद में 1998 में ममता बनर्जी द्वारा पार्टी बनाने के बाद तृणमूल में शामिल हो गए। उनके संगठनात्मक कौशल ने तृणमूल को पूर्वा मेदिनीपुर में अपना आधार मजबूत करने और माकपा सीपीआईएम की स्थापित राजनीतिक मशीनरी को चुनौती देने में मदद की। तृणमूल के साथ राजनीतिक उत्थान और भाजपा में प्रवेश। श्री अधिकारी 2007 में नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान सुश्री बनर्जी के सबसे भरोसेमंद जनरल थे। बाद में वे 2009 और फिर 2014 में सांसद चुने गए। 2016 के राज्य विधानसभा चुनाव में वे नंदीग्राम से विधायक चुने गए और तृणमूल कैबिनेट में मंत्री बने। जहां तक राज्य प्रशासन में अनुभव का प्रश्न है, श्री अधिकारी राज्य के भाजपा नेताओं में सबसे अधिक जानकार है, जिन्होंने तत्कालीन ममता बनर्जी कैबिनेट में मई 2016 से नवंबर 2020 तक परिवहन मंत्री और 2018 से 2020 तक पर्यावरण विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री अधिकारी 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले दिसंबर 2020 में भाजपा में शामिल हो गए, जिससे बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया। चुनावी जीत और नेतृत्व। 2021 के चुनावों में उन्होंने नंदीग्राम के हाई प्रोफाइल मुकाबले में सुश्री बनर्जी को 956 मतों के मामूली अंतर से हराया और विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राज्य में भाजपा की आक्रामक विपक्षी राजनीति के चेहरे के रूप में उभरे। 5 साल बाद श्री अधिकारी ने भवानीपुर में सुश्री बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों से हराकर एक और प्रतीकात्मक प्रहार किया, जिसे तृणमूल प्रमुख का राजनीतिक गढ़ माना जाता था और भाजपा ने सत्ता हासिल की। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 207 सीटें हासिल की, जबकि तृणमूल ने 80 सीटें जीती, जो राज्य में इसके 15 साल के शासन के अंत का प्रतीक है और पोरीबोर्तोन की भावना को प्रतिध्वनित करता है। श्री अधिकारी का मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नति कांग्रेस, तृणमूल और अब भाजपा तक फैली एक राजनीतिक यात्रा के समापन का प्रतीक है। एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें बंगाल की पहली भगवा सरकार के शीर्ष पर पहुंचा दिया है।